हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने बार बार कहा है कि डरो मत, डरना नहीं है, डरेगा वो जिसने इस देश में गद्दारी की है। हम इस देश के लिए हमेशा से खून बहाए हैं। हमने इस देश में अपनी पार्टी के दो प्रधानमंत्री को शहीद होते हुए देखा है, उनके बच्चों ने देखा है, और उन्हीं का बेटा आज कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक भारत में एकता को जिंदा रखने के लिए और मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहा है, और ये जारी रहेगा। अब यहाँ देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये हमारे भाई हिंदू हैं, ये हमारे भाई हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ और भी हमारे भाई हिंदू हैं। ये हमारे भाई जैन हैं। आप देख लीजिए, यही तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा से इसी का सबक दिया है। दिल्ली की सड़कों पे इंसान का छाते मारता हुआ समंदर, ये इस बात की दलील है कि इस हिंदुस्तान के अंदर में जो 8 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में नफरत फैलाया है, जाति धर्म भेदभाव और लिंग के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश की है, इनसे सब लोग परेशान होके आज ये दिल्ली की सड़कों पे इसलिए आए हैं कि हम इसके विरोध में हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, सब लोग मिलजुल के रहे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसी देश में सिर्फ एक गाने में एक हीरोइन 10 ड्रेस पहनती है, मगर 10 ड्रेस को टारगेट नहीं किया जाता है, बल्कि सिर्फ एक ड्रेस को टारगेट किया जाता है। आप देख सकते आस्था सबका है, आस्था। तो इसी के खिलाफ हम लोग, जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो इस रैली को निकाला है, भारत जोड़ने की जो कोशिश की है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जिस गाने में 10 कलर का लड़की ड्रेस पहन के डांस करती है, ठीक है, उसमें कोई बहस नहीं होता है, मगर एक ड्रेस को लेकर के टारगेट कर दिया जाता है। वो इसलिए कि हमारे इस यात्रा को विफल साबित करना चाहती है, हमारे इस यात्रा को दिखाना चाहती है कि हम इस यात्रा में फेल हो गए हैं। मगर मैं उन जो है मनीवादी ताकतों को बोल देना चाहता हूं कि आज ये दिल्ली में इंसानों का ठाटे मारता हुआ समंदर, ये इस बात की दलील है कि इस देश में इंसान इस बात को समझ रहा है, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि इस देश में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 8 साल में जिस तरीके से नफरत फैलाया है, उससे हर जाति धर्म मजहब हर लिंग के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, और इसके लिए हम लोग भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चाइना के बॉर्डर पे चाइना हिंदुस्तान में घुस जाता है। हमारे नेता श्री हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने आज से पहले लोगों से कहा, आज से पहले सरकार से कहा कि चाइना हमारे बॉर्डर में घुस रही है, आप इसका कोई बंदोबस्त कीजिए, मगर सरकार ने इस पे कोई गौर नहीं किया, और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की आवाज को मजाक में लिया, जिसका कारण ये था कि आज हिंदुस्तान के अंदर में चाइना की जो फौज है वो घुसने की हिम्मत करती है। अरे हमने भी इस देश को प्रधानमंत्री दी थी, पाकिस्तान ने सिर्फ हिम्मत की थी हमारे नेता से आंख में आंख मिला के बात करने की। हमारे नेता श्री इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करके दिखाया था, और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी कि अगर औकात में नहीं रहोगे तो तुम्हें तोड़ दिया जाएगा और बांग्लादेश बना दिया जाएगा। ये लाल आंख वाले प्रधानमंत्री कहां मर गए? ये लाल आंख वाले प्रधानमंत्री इस देश में जाति धर्म मजहब के नाम पे जो लोगों को लड़ा रहे हैं, इसके खिलाफ हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी आज दिल्ली की सड़कों पे। डर नहीं लग रहा? किस बात का डर? हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी श्री राहुल गांधी जी ने बार बार कहा है कि डरो मत, डरना नहीं है, डरेगा वो जिसने इस देश में गद्दारी की है। हम इस देश के लिए हमेशा से खून बहाए हैं। हमने इस देश में अपनी पार्टी के दो प्रधानमंत्री को शहीद होते हुए देखा है, उनके बच्चों ने देखा है, और उन्हीं का बेटा आज कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक भारत में एकता को जिंदा रखने के लिए और मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहा है, और ये जारी रहेगा। आप लोग न्यू ईयर मनाने के लिए छुट्टी ले रहे हैं?
यात्रा कंप्लीट काहे नहीं कर रहे हो? अभी न्यू ईयर आप अरे यही तो इसीलिए तो बोलते हैं भाजपा से ज्यादा बुड़बक और बेवकूफ जाहिल कोई नहीं हो सकता है। उनको ये पता चलना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे पार्टी के जो लोग आ रहे हैं वो जो कन्याकुमारी से आ रहे हैं और अभी जाना कहाँ है, इनको जाना है कश्मीर। ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ में जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, जो हमारे टैंकर्स हैं, उनका रिपेयरिंग का काम होगा, उनके अंदर में जो फिटनेस की कमी है उसमें काम होगा, फिर हम लोग ऊंचाई पे जा सकते हैं। नहीं आने के लिए रुक रहे हैं आप लोग? अरे आपको बता तो रहे हैं, अरे गाड़ियां तो जा रही है ना भाई, गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ियों को फिटनेस अगर नहीं कराया जाएगा रास्ते में खराब हो जाएंगे, रास्ते में परेशानियां हो जाएंगी। इसके लिए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि हम यहाँ रेस्ट करेंगे और दिल्ली के अंदर में लोगों से मिलेंगे, घर घर जा करके मिलेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। नफरत खत्म हो रहा है? बिल्कुल खत्म हो रहा है। आप यहाँ देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये हमारे भाई हिंदू हैं, ये हमारे भाई हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ और भी हमारे भाई हिंदू हैं। ये हमारे भाई जैन हैं। आप देख लीजिए, यही तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा से इसी का सबक दिया है कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध जैन सब लोग हम लोग इस देश में मिल के रहेंगे, जो हमने इस देश में 70 साल में। शाहरुख खान का आग लगा देंगे, वो कैसे नफरत फैला? अरे भाई वो उनका काम नफरत फैलाना है। उन्होंने राहुल गांधी जैसा देश की आजादी से पहले से नफरत फैला रहे हैं ये जनसंघी, और आज भी इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भारत में क्या पठान नहीं है? कहा जाता है पठान तो अफगानिस्तान में है, भारत में पठान कहाँ से आया? ये देश, इस देश में 86-85 जो जातियां हैं, 16 भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं, कुछ क्षेत्रीय भाषाएं हैं, सब कांग्रेस सबको मिलजुल के चलने का काम। पठान है कि नहीं ये बताइए।